अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो बात चल रही थी औरतों के अंदर अगर दीनी जज्बा पैदा हो गया, औरतों में, मस्तूरात में, बच्चियों में, माँओं में, बीवियों में अगर दीन आ गया तो उसका नूर और उसका उजाला और उसका हंगामा कितना फ़ायदामंद है, कितना असर करने वाला है, कल बात चली थी। आजकल औरत को एक हदीस की बिना पर पीछे रख देती कि हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत नाक़िसातुल अक़्ल है, अक़ल के एतबार से बहुत कम है। मर्द के मुकाबले में औरत की अक़ल बहुत कम है। इसीलिए देखो शरीयत जुमा में आने दी नहीं औरतों को, इसीलिए देखो औरत को अल्लाह जुमा में आने दिए नहीं, क़ब्रिस्तान में आने दिए नहीं, ईदगाह में आने दिए नहीं, कई सारे कामों में ख़ुद अल्लाह रोक डाले ही, हमें भी रोक डालते औरतों को घरों में। तो आज एक जहन बना हुआ है मर्दों में कि भेजने वाले अपनी बच्चियों को कॉलेजों तक भेजती, भेजने वाले अपनी बीवियों को बग़ैर पर्दे के निकाह में, फंक्शनों में, हर चीज़ों में भेजती। लेकिन जब दीन सिखाने की बात आती है, दीन समझाने की बात आती है, दीन सीखने की बात आती है तो माँओं को, बेटियों को, बीवियों को क्या बोल कर रोक डालती हैं कि अल्लाह का हुक्म है घर में रहो, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। बहुत सारे माँ बाप शान से बोलते हमारे बच्चियों को हमें 10th पढ़ा रही, हमारे बच्चियों को हमें डिग्री पढ़ा रही, हमारी बच्चियों को हम डिग्री पढ़ा रही, कॉलेज पढ़ा रही, ये पढ़ा रही, वो पढ़ा रही, शान से बोलती। लेकिन कोई भी बाप ये बोलने से शर्माता कि मैं मेरी बच्ची को हाफिज़ कुरान बना रहा हूँ। शर्म, रिश्ते मिलती कि नहीं की। कहेगा तो आज एक जहन बन गया है कि जितना दुनियावी तालीम हासिल करे तो उतना बड़ा मकाम, उतनी बड़ी इज़्ज़त। जितनी दीनी पढ़ाई पढ़कर हो उतनी इज़्ज़त नहीं, क्योंकि आज एक जहन बना हुआ है, अल्लाह माफ़ फरमाए। इसलिए देखो लोगों का जहन, बच्चों को हाफिज़ बनाओ, बच्चों को आलिम बनाओ तो क्या बोलती मालूम, क्या कमाती, क्या खाती हो ना। हमें देखते हैं हज़रत को कितनी कम तनख्वाह में उन्होंने ड्यूटियाँ कर रही, उन्होंने इमामत कर रही, छोटे छोटे तनख्वाह पर मदरसा में पढ़ा रही, क्या खाती हो ना। रिश्ते भी नहीं लेते उलमा को, कहेंगे तो गरीबा हो। लेकिन वही उलमा जब पढ़ को आ जाती, जब दीन की पढ़ाई पढ़ को आ जाती, जब इमामत में बढ़ी आती तो फिर उनका अंदाज़ ही बदल जाता। हज़रत बड़ा खातिर बात, शुरू में क्या बोलते थे, क्या खाती है ना, क्या खिलाती है ना घर वाले को। लेकिन चंद दिन के बाद उन्होंने क्या बोलती, हज़रत बड़ा खातिर बात, ख़ुद उनके डबल बातें। तो बोलने का मतलब ये है कि औरतों को सिर्फ एक हदीस की बिना पर पीछे रख डालते हैं कि औरत अक़ल के एतबार से कम, औरत दिमाग के एतबार से कम, अल्लाह तबारक व तआला दीन में भी पूरी की पूरी कुदरत उनको नहीं दिया है, मर्द को अल्लाह फजीलत दिया। हाँ, हमें मानती कि अल्लाह औरत को नाक़िसातुल अक़्ल बनाया, इसलिए अल्लाह औरत को नबी नहीं बनाया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला औरत की एक गवाही को कबूल करो ना को बोले, 2 गवाहियाँ देना। एक औरत जैसा एक मर्द गवाही दिया तो कबूल करना, इसी तरह एक औरत गवाही दी तो कबूल नहीं करना। 2 औरतें गवाही, हिस्से में भी मर्द बच्चे को ज़्यादा हिस्से, भाई को बच्चे को हिस्से कम। तो बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह रोका है ख़ुद औरत को, लेकिन उसकी भी एक वजह है। इसका यह मतलब नहीं कि कहीं भी दीन की तालीम हासिल करने से भी बच्चियों को रोको, ऐसा नहीं है काम। तुम्हें देख लो, औरतें जब तुल जाती, किसी बात पर उन्हें अट जाती, जब उन्हें किसी बात पर जम जाती, अच्छे भी उनको हरा सकते नहीं। कई सारे अक्लमंद मर्दों को हैरान कर को छोड़ डालती हूँ। इतनी अल्लाह अक्ल दिया है औरतों को, कोई मामूली बात नहीं।
अच्छे अच्छे अक्लमंद आदमियाँ उनके जाल में फंस गए, अच्छे अच्छे चालाक आदमियाँ औरतों के जाल में फंस जाती कि नहीं। वही औरत को अगर गलत रास्ता दिखाने के बजाय सीधा रास्ता दिखा ले तो आज औरतों के अंदर दीनी जज्बा पैदा कराना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में खुसूसन, क्योंकि तो माशरा पूरा का पूरा अंग्रेज़ी की तरफ जा रहा है, सब मारा है। मज़हब को छोड़कर, मज़हब इस्लाम को छोड़कर, शरीयत को छोड़कर हर बात आज पसंद हो रही है, मर्दों से लेकर औरतों को सबको। दीन पर चलना बेजार आ गया, नफ़रत। दीन पर चलना का तो बेजार किया, दीन पर अमल करना का तो बेजार किया। जिस अल्लाह का खा रही, जिस अल्लाह का पी रही, जिस अल्लाह का पहन रही, जिस अल्लाह का घर इस्तेमाल कर रही, रत्ती से रत्ती चीज़ भी अल्लाह की दी हुई है, ना हमारा अम्मी की, ना हमारे अब्बा की, ना हमारे ख़ानदान वाले की। अब ये जो आँखें से जो देख रही नहीं, ये भी हमारा अल्लाह का दिया हुआ चीज़, कौन भी माँ बाप दिए नहीं है। ये कानों से जो सुन रही देखो, ये भी अल्लाह का दिया हुआ है। ये दिलो दिमाग से जो समझ रही देखो, ये भी अल्लाह का दिया हुआ। आज सुबह में मैं बच्चियों को सबक पढ़ाते हुए बोल रहा था कि जिस्म में 360 जोड़ ही, कहते 360 जोड़ा, एक जोड़ को दूसरे जोड़ से अल्लाह जोड़ को रखा है। अगर अल्लाह ना करे एक जोड़ टूटगा जिस्म का, कहीं को काम आता नहीं फिर आदमी। सिर्फ हाथ का जोड़ टूटगा बस, इसे इसका ये जोड़, अंगूठा इसका जोड़, हथेली इसका जोड़, ये इसका जोड़, अगर ये जोड़ भी अल्लाह ना करे टूट गया तो क्या हालत हमारी। हाँ, खाली अंगूठा नहीं तो काम चलता 4 अंगलियाँ से, खाली अंगूठा नहीं तो 4 अंगलियाँ से काम चलता, हमारा नहीं चलता। अल्लाह एक अंखी देखो, एक अंखी ले ले तो हर चीज़ अल्लाह की दी हुई, और ऊपर से हमारे नबी की दुआओं की बरकत हमें बची। सो किसकी दुआओं की बरकत? हमारे नबी की दुआओं की बरकत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मेरी उम्मत को छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम्हारे हवाले कर को जा रहा हूँ, अल्लाह मेरी उम्मत को हिफाजत करो। अल्लाह बोला तुम्हें आ जाओ, तुम्हारी उम्मत को हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी मेरी, तुम्हारी उम्मत को देख लेने की ज़िम्मेदारी मेरी। हमारे नबी की दुआओं की बरकत हमें बच गई, वरना हमारे कामों को देखकर कब फैसला हो जाना था, जैसे बनी इसराइल को हुआ था। हफ्ते के दिन, जैसा हमने जुमा का दिन इबादत का दिन है, वैसा उनका हफ्ते का दिन था इबादत का। कौन सा हफ्ते का? हमना कौन सा दिन? जुमा का। तो जिस तरह हमना जुमा की अजान होते ही फ़ौरन लेना भी हराम, बेचना भी हराम है नहीं, कब तक? जुमा की नमाज़ होने तक, फिर ले लो, बेच लो, क्या भी कर लो। लेकिन अजान होते ही क्या कर डालना? दुकान बंद, लेना भी हराम, बेचना भी हराम, देना भी हराम, वो पूरी हराम की कमाई हो। 12:30 होते बंद, दुकान बंद कर डालना, तत्सा ख़त्म। बाज़ उलमा का इख्तिलाफ है कि पहली अज़ान की, दूसरी अज़ान की, और वो इख्तिलाफ में जाने का नको। लेकिन 12:30 बजे शरीयत बोलती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, ऐ ईमान वालो, जब जुमा के लिए तुम ना पुकारा जाए, अजान दी जाए, तो क्या करो? फस्सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, दौड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, दौड़ो मस्जिदों को। वज़रुल बैअ, लेना बेचना सब क्या कर डालो? छोड़ दो। क्यों? ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें व्यापार करे तो दुनिया में नफ़ा दिखता तुम्हें, लेकिन जुमा में जाकर तुम्हें मस्जिद में बैठे तो उसका नफ़ा तुम्हें यहाँ नहीं दिखता, मरने के बाद दिखता कि जुमा में तुम्हें कितना जल्दी जागो, कितना सवाब पाते थे। वैसा बनी इसराइल को हफ्ते के दिन अल्लाह बोल दिया था कि सिर्फ हफ्ते के एक दिन मछलियाँ का शिकार करो ना को, बकिया 6 दिन शिकार करो, इतवार, पीर, मंगल, चाशुमा, जुमेरात, जुम्मा। हमारे आदमी की आदत आजकल देखती तुम्हें, सुबह के 6 से दुकानें खुले रहती 10 तक। कब तक? 6 बजे भी कौन भी आता नहीं, 7 बजे भी कौन भी आता नहीं, 8 बजे भी कौन भी आता नहीं, 9 बजे भी कौन भी नहीं, 9:30 बजे ऐसा घूमते आती दुकाना पो, बंद करने के टाइम पहुँच आता। इंसान की आदत कभी भी हर काम कब जोश में, फिर ऊपर से पापो हुकूमत वाले को गालियाँ, इनको दूसरा काम ही नहीं, आ जाती बराबर टाइम। हमें देखती नहीं, ईदगाह को निकलते रहती तब आदमी सौदे लगाने जाते रहती,
आदमी की आदत थी। तो अल्लाह उनको 6 दिन दिया, 6 दिन मछलियाँ पकड़ो, खाओ, जुम्मा के हफ्ते के एक दिन छोड़ डालो, हफ्ते के एक दिन मेरी इबादत करो, फिर तुम्हें क्या करो। वो उनको भाई हमना नहीं बल्ला में हमें खाते नहीं हफ्ते के दिन बल्ला जने कह को तो अल्लाह हफ्ते के दिन अच्छा कैसे सोचते बंदरा मना लेगा तो हमना नहीं भाई हो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को किसे उन्होंने हमारे नबी भी नहीं, हमें उनकी उम्मत भी नहीं, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 के 7 दिन भी खेजा मछली, क्या 7 के 7 दिन, सुबह में भी खेजा शाम में भी खेजा। सद मारा हमारी शरीयत में क्या भी नहीं है, पूरे दिन अच्छे, पूरे रात अच्छे, पूरे महीने अच्छे, पूरा साल अच्छा, ये दिन रहती ख़राब, वो महीना रहती ख़राब, ये दिन ये वक्त रहती ख़राब, ऐसा नहीं। राव कलम, गंडा कलम, ये कलम, वो कलम, क्या क्या बोलते रहती ना, अमावास्या, ये वास्या, क्या भी नहीं, सब अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सब अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फ़ोन आ करते रहती हैं और आको घर में पूछते रहती, ये बच्ची का नाम, ये बच्चे का नाम, सितारा देखो, क्या देखो सितारा। मैं एक बात बोलता हूँ, मुझे आसमान की सितारा एक मालूम और रात में दिखा दो, दूसरे सितारे मुझे मालूम नहीं हुआ क्या दिखाना सो। सितारा देखना कहते किसका, बच्ची का और बच्चे का, और ऊपर से क्या एक अच्छा है दिन बोलो शादी हो जाना। दिन से क्या मतलब भाई, जोरू मरद तैयार तो क्या करे खाजी, बोलती नहीं मियाँ बीवी राजी तो क्या करे खाजी, मियाँ बीवी राजी का तो निकाह पढ़ा भेज डालना होता, किस्सा ख़त्म। दिन अच्छे से क्या ताल्लुक़ है, कहते हैं ना को पाप मुहर्रम में शादी करते नहीं, सफ़र में शादी करते नहीं, कहीं को तो नुकसान को कब नहीं करते, मुहर्रम में नहीं करते, सफ़र में भी अच्छे अच्छे मुसलमान नहीं करते, क्या हो जाती हो जोरू मर्द के बीच में लड़ाई हो जाती हो। कहते न्याय को अच्छे अच्छे महीने में जब कोई शादियाँ करे लड़ाई हो नहीं की, तलाक़ हो नहीं की, अजीब दिन बना ले हमें, बड़ा आराम का दिन हमारा दिन। अद्दीन युस्रुन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन बड़ा बहुत आसान है, दिन बहुत आसान। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बोल दिया था कि देखो हफ्ते की एक दिन छोड़ डालो, बकिया 6 दिन खाओ, खूब खाओ। तो बेवकूफ़ा क्या चालबाजी करते थे मालूम क्या, जुम्मा के दिन गड़ा खोद डालते दरिया के बाजू, नदी के बाजू, गड़ा खोद डाल को। अब ये नदी बड़ी नदी, ये नदी के बाजू छोटा गड़ा खोद डालते, खोद डाल को यहाँ आड़ में क्या तो रख डालते, एक एक मच्छी गिर सका शिकार। हफ्ते के दिन पूरा गड़े माँ को मछलियाँ गिर जाते हैं, इधर को पकड़ चले जाते हैं। होशियार की करें किसके पास, अल्लाह के पास। 10,000 लोगों को अल्लाह बंदर बना लिया, कितने 3 दिन में एक दूसरे को देख देख को चीखा मार मार को मर गए। क्या हमें ऐसे हो गए ना, एक दूसरे को देख देख को मर गए। 10,000 लोगों को बंदर बना लिया अल्लाह। सिर्फ क्या करे को मछली हफ्ते के दिन चालाकी से पकड़ को इतवार के दिन उठाए सोचते। हमें कितने कामा करो ना को बोले अल्लाह, हमें कितने कामा करते ही हमना कैसा मारना था सो, हमना कैसा अज़ाब आना था सो, लेकिन नहीं आते इंशाल्लाह नहीं आते। क्यों, नबी की दुआएं आड़ी क्या ही, और ऊपर से सबसे ज़्यादा अल्लाह की रहम है हमारे ऊपर। खुद हदीस क़ुदसी है, इन्ना रहमती सबक़त अला ग़ज़बी, अर्श के ऊपर लिख कर है अल्लाह का रहम अल्लाह के गुस्से से बढ़ को। अल्लाह का रहम, बहुत सालों के बाद एक क़िस्सा आ गया, हमारे हज़रत जी की ज़बान से सुने थे हमें। माँ का रहम बोलता हूँ, उसे तुम्हें खुद फैसला कर ले अल्लाह का रहम कैसा। और इसी बयान के एतबार से इसी जो टॉपिक चल रही है उसके हिसाब से भी अच्छा सेट होता वो क़िस्सा। तुम्हारे फजल से याद आ गया तुम्हारे सुनने के इसमें, इसलिए गौर से सुनो, नींद आ जाती है, नहीं आ जाती, नींद आ जाती। तो बहुत दीनदार माँ बाप थे, छोटे गाँव वाले दीनदार माँ बाप। बच्चे को बहुत मेहनत से पढ़ाए, बच्चे को अल्लाह की शान सिटी में जॉब लगी। कहाँ लगी, सिटी में जॉब लगी। बच्चा माँ बाप को छोड़ को कहाँ चलेगा, जॉब को, सिटी चला गया। माँ बाप भी खुश थे, आता हफ्ते में एक मरतबा आता, महीने में एक मरतबा आता, ईदा में आता, अच्छा चलती थी ज़िंदगी।
अचानक आया माँ बाप से बिठा को कहने लगा, देखो अल्लाह की शान, मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई है, अच्छा तनख्वाह भी है, सैलरी भी अच्छी है, अब मुझे वहाँ एक बच्ची पसंद आ गई है, मैं शादी कर लेना चाहता हूँ। माँ बाप बोले तेरी खुशी बेटा, तेरी खुशी हमारी खुशी। तो बेटा क्या करे, शादी कर ले को, बीवी को चंद दिन माँ बाप के पास रखा, फिर क्या करे, बुला ले को सिटी को चला गया। कहाँ चला गया? सिटी को चला गया। महीने में एक मरतबा आता बच्चा, 4 महीने में एक मरतबा, 5 मरतबा में एक महीने में एक मरतबा। कहीं का तो 2 दिन ज़्यादा अम्मी घर में रहा तो वहाँ बीवी लड़ी डाल लेती थी, हम ना छोड़ा चले आती ना उनको। उनकी बाज़ खुद गर्ज बीवियाँ रहती, क्या करना, अल्लाह उनको हिदायत देना। ज़िंदगी भर उनके पास रखो भी, माँ के पास 1-2-3 दिन चले गए तो भी क्या बोल रही हो, हम ना छोड़ा चल गए ना करते हैं, ऐसे नाशुक्री। इसलिए औरतों को सबसे पहला अजाब, औरतों को बड़ा ख़राब अजाब, और उसमें सबसे पहला अजाब किस वजह से, कहते नाशुक्री की वजह से। औरतों को नाशुक्री बहुत ज़्यादा। तो माँ बाप भी क्या बोलते नहीं थे बच्चे को। तो अल्लाह की शान इत्तेफाक से अरब में ड्यूटी लगी बच्चे को, कहा अरब में। तो माँ बाप को आया, बच्चा रियल किस्सा है, हमारे हजरत जी सुनाए थे। तो ऐसा किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, हमारा अंदाज से मैं बोल रहा हूँ, जितना मुझे याद है उतना इसके हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन किस्सा तो बदला है नहीं, मैं वो किस्सा अंदाज बदल गया होता। तो बेटा आया, माँ बाप को बिठाया, फिर अम्मी मुझे अरब में ड्यूटी लगी है, मैं मेरी जोरू बच्चे चले आती। अयो खुशी से जा बेटा, तेरी खुशी में हमारी खुशी। दीनदार माँ बाप होता अच्छे, दीनदार माँ बाप बच्चों की खुशी चाहते होता अच्छे, बच्चों से क्या मतलब नहीं। माँ बाप भी दोनों बोल रहे, तेरी खुशी में हमारी खुशी बेटा। तो चला गया, बीवी बच्चा बुला ले को, ख़त लिखता था, ख़त का ज़माना था, कहते ख़त लिखता था, कभी कभी महीना में लिखता, कभी कभी साल में ख़त लिखता, मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो एक ज़माना गुजर गया, तकरीबन 13 साल गुजर गए। कितने साल? 13 साल। 13 साल के बाद एक मरतबा हज करने गया, हर साल हज करता था, तो एक मरतबा हज करने गया, तो फिर हर साल जो आवाज़ आती थी वो साल फिर भी वो आवाज़ आई, तेरा हज कबूल हुआ नहीं, तेरा हज कबूल हुआ नहीं। तवाफ़ कर लग था तो फिर उसे आवाज़ आई कान में, तेरा हज कबूल हुआ नहीं। बहुत रोना आया, रोले बैठ गया था। तो वहाँ एक आलिम सब देखे कि आदमी बैठ कर रो रहा है, वहाँ उलमा रहते, गाइड्स समझाने वाले, कैसा करना है क्या करना, वो समझाने रहती। तो आलिम साहब है, कई को रो रही, देखने में हिंदुस्तानी मालूम हो रही, कई को रो रही तुम्हें, तो क्या भी नहीं ऐसा। कब भी मैं हर साल 13 साल से हज कर रहा हूँ, मैं कितने साल से? 13 साल से हर साल मैं हज करता हूँ, लेकिन हर साल मुझे एक आवाज़ सुनाई देती, तुम्हारा हज कबूल वाली, तुम्हारा हज कबूल वाली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कई को मेरा हज कबूल वाली को आवाज़ आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हजरत पूछे, तुम्हारे माँ बाप कोई ज़िंदा हैं क्या? हाँ मेरे अम्मी अब्बा ज़िंदा हैं। कितने साल हुआ उनको? देखो 13 साल हो गए। कितने साल हो गए? 13 साल। उनका हाल चाल नहीं, पहले तो ख़ता चलते थे, लेकिन अभी ख़ता में मैं रहती, बिज़ी रहने की वजह से नहीं रखी। तो हजरत बोले फ़ौरन छुट्टी लो, फ़ौरन जाओ अपने माँ बाप के पास, उनका हाल चाल पूछो, उनसे क्या तो भी गलती हो गई है, तुम्हारे से क्या तो गलती हो गई, तो माफ़ी मांगो, फिर आओ। कहते फ़ौरन उन्हें क्या करा, हज का वक्त ख़त्म होते ही फ़ौरन निकल को गाँव आया। गाँव में आया तो रहती दे, पहचानने में भी रहती अलग हो गया था, 13 साल छोड़ कर चला गया था असना, पहचानने में भी कौन भी नहीं थे। तो एक बच्चे को बुला को फलां घर का एड्रेस पूछो, फलां घर में 2 बुढ़ा बुढ़ी थे पापा, बुढ़े आदमी मर गए ही, अब बुढ़ी माँ एक आँखें दिखते नहीं, रोज़ाना एक घर वाले क्या करती, ले जाको खाना दिया। ऐसे कमज़ोरां की, ऐसे आजिज़ां की बहुत मदद करना भाई, कौन पसंद करंदे नहीं करंदे, उनकी दुआएं जो निकलती ना, या अल्लाह, अल्लाह के अर्श को हलाल दिए थे। ऐसे बहुत सारे ही ना, हमारे गाँव में भी ही, आँखें दिखते नहीं, बूढ़े अकेले। तो अब उन्हें उसके आँखें में पानी आ गया, रोले रोले गया उन्हें, बाप मर गया है मालूम नहीं, अब माँ भी है जिंदी है, लेकिन माँ को क्या नहीं दिखते, आँखें दिखते नहीं, बुढ़ी होगी है। माँ क्या बोल रही थी कि घर में जमाती कि नहीं की, घर में जमाती कि नहीं की, को
सूझ ले घर के डोर तक आया। अब डोर से सीधा गए तो अम्मी अल्लाह थी, वो पहले खिड़की में से देखी, वो देखा तो खाट पर बैठ जा को ऐसा हाथ उठा ले दुआ कर लेती। कौन ना माँ, अल्लाह मेरे बेटे का हिस्सा तो वापस भेज डाल, मेरे बेटे को कैसा तो कर को वापस भेज डाल। इसलिए कि मेरा शोहर मर गया, गैराम पकड़ को ख़बर में उतारे। अब मैं भी मर गई तो गैरा मन जाए जिस्म को हाथ लगा को क्या करती, ख़बर में उतारती। तो नामहरम को पकड़ना हराम नहीं, नामहरम औरत को पकड़ को ख़बर में उतारना क्या हराम। अल्लाह मैं मेरे बेटे के हाथों से कांजे में जाना चाहती हूँ, ख़बर में जाना चाहती हूँ, मुझे मौत देना को, मेरा बच्चा है, इससे पहले मुझे मौत देना को। मेरा बच्चा आगा तो क्या कर डाल दो, मौत दिया कह के, तो मैं मेरे बच्चा के हाथ से कान जाना चाहती हूँ, ख़बर में जाना चाहती हूँ। तो फ़ौरन घर में अम्मी मैं तुम्हारा बेटा कहते आंखा में से सर पानी निकल गया। फ़ौरन ऐसे लपट ले को बच्चे को रोना शुरू कर डाली। कहीं बेटा मुझे छुड़ा चल गया सो, कहीं बेटा मुझे पकड़ा लेने सो, अम्मी मुझे माफ़ कर डालो, अयो मैं तेरे से कहीं बेटा गुस्सा, तो मेरा बच्चा तो दीनदार माँ, अमल वाली माँ, तो आ गया तो बस मंजे ये बोलना ही था, मुँह से कलिमा निकले मर गई वहाँ। अल्लाह देखो कैसा मुलाकात करा को, कैसा। फिर बच्चा क्या करा, माँ को कफन दफन दे को, ख़बर में उतार को, फिर चला गया कहाँ अरब को। फिर हज करने गया, दूसरे साल हज करने गया तो अब आवाज़ है, तेरे 13 हज्जाम भी कबूल होगी, ये हज भी कबूल होगा, तेरे 13 हज्जाम भी कबूल हो गए पहले के, ये हज भी कबूल होगा। माँ की ममता ऐसी, किसकी माँ का रहम ऐसा। तो एक माँ अपने 13 साल के बाद आने वाले बच्चे को लपट ले को इतना रो को इतना माफ़ कर सकती है, तो अल्लाह 30 साल के बाद आने वाले बंदे को माफ़ कर सकता है क्या? मस्जिद में माँ से ज़्यादा रहम नहीं क्या अल्लाह का? 70 माँओं से ज़्यादा रहम किसका? अल्लाह का। 70 माँ कहते 70 माँ। मुझे एक वीडियो दिखाते हैं, हिरन, छोटी हिरनी पानी में अटक गई है, क्रोकोडाइल मगर है नहीं, खाने के वास्ते आ रही है उसे, किसे? हिरन को, छोटी हिरन। माँ देखना भाग लगे से टाड़े खड़गी, बड़ी हिरन मगर मचाई से जूसे पकड़ के चलेगी, छोटी बच्ची। जानवरों में भी इतना रहम है अपने बच्चों के ऊपर। ऐसी पूरी कायनात की माँओं को पैदा करता सो अल्लाह, तो अल्लाह का रहम कितना रहेगा देखो। एक हमारे नबी की दुआ है, एक अल्लाह का रहम है। सबसे ज़्यादा किसका रहम? अल्लाह का रहम, इसलिए हमें बच गई से। दूसरा हमारे नबी की दुआ, इसलिए हमें बच गई से। तो आज औरतों में दीनी जज्बा पैदा कराने की ज़रूरत है, वरना बहुत मुश्किल है। अरे बस ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इसलिए औरतों में अक्ल कम है, औरतों में चालाकी कम है, औरतों में ये नहीं है वो नहीं है, उनको दीन के कामों से रोकना नहीं। उनको एक सहाबी का किस्सा याद आ गया। एक सहाबी की नवी शादी हुई, तो आजकल गैरों में आदत है इसकी, मुसलमानों में ख़त्म हो गया, हालांकि सुन्नत हो। क्या बोलूँ क्या? बीवी सामने से आना, शोहर घर से बाहर जाना। मालूम ये बीवी सामने से आती है, बच्ची बेटी सामने से आती है, तो और घर के औरतें सामने से आती, मर्द बना घर के बाहर जाता कमाने। ये हमारे नबी की सुन्नत है, ये सहाबा करते थे। हमें छोड़ डाले तो कौन ले ले? सुन्नत गैर ले ले, हमारे अंदर नहीं है। हमें ऐसा बाहर आते रहती हैं, हमारी बीवी बिस्तर से मुँह ढक देखती रहती। आज का ज़माना, शोहर निकल को घर से बाहर आता रहता कमाना, अभी बीवी कहाँ है? बिस्तर पर है, महारानी। अल्लाह हिदायत देना उसे। बेचारा मियाँ बक बोलता भी, मेरी बीवी रहती थक्को है, क्या बोलो ना कोई थक्को है। कितने बजे? 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। अब माँ बाप क्या बोल सकती? क्या तो बोले तो घर को छोड़ा चले तो कहता है, वो एक धमकी देता रहता खाली। नवी शादी हुई तो शोहर पहले दिन कमाने जा रही, नई शादी, नए नौशो कमाने जा रही, बीवी सामने से हंसती हुई आ रही है। दिन भर फिरे, क्या अभी काम मिले नहीं। आजकल का ज़माना क्या आज तो भी काम मिल जाता है, उस ज़माने में काम बड़े मुश्किल थे मिलना। एक दिन काम मिला नहीं, पाप रात को सूरत उतार लगा, बीवी समझ गई
काम नहीं मिला, हंस को मुस्कुरा को, चेहरे से मुस्कुराहट, छोड़ो जी, अल्लाह आज नहीं दिया तो संभाल देता है। क्या है कि वो पानी पी ले कुछ सो गए। यहाँ भी आजकल से का नहीं भाई, चमचे से लेको, सिलेंडर से लेको, वॉशिंग मशीन से लेको, नहालियाँ से लेको, ड्रायरा बनीना से लेको, हर चीज़ भी जहेज़ में मिल जाती है। आज नौशो को खुशो ने मैं मर्द बना, कहीं का मर्द बना तो जहेज़ देखो जिज्जत निकाल डाले तेरी। स्पून से लेको, क्या स्पून से लेको, पलंग, नाली, वॉशिंग मशीन, चमचे, बनीना, ड्रायरा, ड्रेसा, सबको देख बेजल है। बच्ची वाले देख बेजल है। फिर भी क्या तुम्हारी बच्ची कुछ हुआ, हम ना नको डायलॉग है क्या। वो जो जगह है नहीं, वो जगह भी लिखो दिया लो, तुम्हारी बच्ची को असर भाई क्या, हम ना क्या एक गाड़ी दिला लो, तुम्हारी बच्ची को बिठा लगाता है बच्चा, हमारे हमना क्या बिठा लग जाता है। वो दुकान है नहीं, वो दुकान लिखो दिया लो, तुम्हारी बच्ची कुछ कमा के रखता है बच्चा, हमना क्या देता है। मंखाने का क्या अच्छा स्टाइल देखो, नया स्टाइल है क्या। हमारा हजरत बोलते थे जहेज़ लेने से किसी मालदार के पास जाकर भीख मांग ले, वहाँ तो रहती इज्जत रहती है, वरना पूरी ज़िंदगी वॉशिंग मशीन मेरी, कैसा धोती तुम्हारी भान्ना, मेरी वॉशिंग मशीन में है, कैसा धोती तुम्हारा अम्मी है, रत्ती ज़्यादा जोर से हली का ना वॉशिंग मशीन लड़े हुए थे, हमारा अम्मी दिलाई सो, कौन दिलाई सो, हमारा अम्मी दिलाई सो। उनकी खुशी, खुशी के तो दिल से बोल डालना सच साफ, तुम्हें जो देती वो दो, तुम्हारी मर्जी, हमें पूछते नहीं बोल डाले नहीं होगा। फिर आपको बच्ची को क्या डालती, तुम्हारी खुशी। हाँ डालती भाई, क्या केक नहीं, क्या डालती भाई तुम्हारी बच्ची कुछ क्या डालती, अच्छा क्या दे रही बच्ची को, क्या केक नहीं, तुम्हारी खुशी क्या देती, हर चीज़ भी तुम्हारी खुशी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी खुशी उन्हें समझ जाती। ओ लाइट से मंग खा रहा है ना, इसे देख बेच डालेंगे, उसमें अलग क्या मालूम क्या बेइज्जत जाती है मर्द बने की, उन्हें नाम मर्द, उन्हें कैमरा अलग, जहेज़ के सामान को पूरे हाल में रखती, डिज़ाइन से कितने जोड़े, कितने सामान, पूरा एक सीढ़ी चलती, हर एक चीज़ कैमरे में कैच होगी। क़यामत के दिन अच्छा पकड़ा जाता बेचारा। शादियों को 10-12 दिन भी हो नहीं रहते, महीना भी हो नहीं रहता है, आता है फिर एक नए तरीके से मंग खाने, कौन मालूम है मर्द है, कौन है जोरू के पास, तुम्हारे माला ही ना रहती दिया लो, बैंक में रख ले को रहती, मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, अब वो माला आते नहीं, कहीं को क्या तो पूछ डाली मर्द नहीं मैं तेरा, क्या होगा क्या तो भाग जाता हूँ मैं, आती ले 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल नहीं आते माला, हर गीज देना नहीं करना, बीवियाँ आते नहीं वो माला। ये भी एक तरीक़ा भीख मांगने का। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। मर्द बनो, सब नाराय कमाने की, हलाल कमाई से गंजी पी लेना बेहतर, हराम कमाई कमा को बिरयानी खाने से, हराम कमाई कमा को बिरयानी खाने से हलाल पैसा से गंजी पी लेना बेहतर। तो बीवी देखी एक दिन शोहर को क्या आप कमा ले, कहेंगे पानी की नहीं पिलक सो गए। दूसरे दिन फिर उसी तरह हंसती हुई बीवी शोहर को इस्तकबाल भेजी, फिर दिन भर मेहनत पड़े पाप, क्या मिला नहीं काम, फिर दूसरे दिन भी खाली हाथ सहाबी, फिर भी रात में छोड़ो जी सब्र करो इंशाल्लाह अल्लाह देता है। क्या हिम्मत दिला रही है तो बीवी, अगर दीनदार रही तो, अगर दीनदार नहीं है पहले दिन ही तलाक होता है। क्या होता है, हाँ तीसरा दिन आ रहा है, फिर क्या भी कमाई नहीं, चौथे दिन शोहर जारी तो बीवी का ये जुमला सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब की बीवियों को, हम सब की माओं को, हम सब की बहनों को, हम सब की बेटियों को ऐसा जज्बा अता फरमाए, आमीन। क्या बोली मालूम क्या, शोहर को भेजते हुए जी 3 दिन काम मिलाने को चौथे दिन हराम में कमाने जाओ को, 3 दिन काम मिलाने को चौथे दिन हराम काम क्या तो भी कर को कमाने जाओ ना को, होना तो भूखे सोगेंगे, हराम कमाओ ना को, हलाल कमा ले को, हलाल नहीं का तो आ जाओ, मैं खुशी से रहती हूँ तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारती हूँ, लेकिन तुम्हें हराम में हाथ डालो ना,
ये औरतों के अंदर अगर दीनदारी रही तो ये हमारी माएँ न सभी एक वक्त सहाबा की बीवियाँ क्या थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीने, अल्लाह की कसम। कभी मुश्किल से खाना मिलता, नहीं तो मिलता नहीं। लेकिन ये एक बीवी भी हमारे नबी से नाराज़ नहीं, एक बीवी भी हमारे नबी से दिल नहीं तोड़ लेना नहीं, क्योंकि तो जानती थी शोहर की हालत को, जानती थी बीवियाँ कि शोहर कौन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आदमी, क्या अखलाक वाले, कैसा रहम करते थे, कैसा जज्बा था खर्च करने का। इसलिए बीवियाँ मुतालबा करती नहीं थी। एक बार जंग ज़्यादा जीतने की वजह से बीवियाँ सब मशवरा करके बोलने लगी, हुजूर आजकल तो बहुत सारे जंगा हमें जीत रही, माल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा हमारे खर्च में रहती बढ़ा लो, खर्च बढ़ाओ, क्योंकि इतना मुतालबा करे सोता हमारा नबी बात छोड़ दो। पूरे गाँव में मशहूर होगा नबी बीवियों को तलाक दिया गया, पूरे बीवियाँ घर में रोले पीटे, हमें नबी बात कर। तो अल्लाह कुरान की आयत उतार दले, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरीदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। हुजूर अपनी बीवियों से कहो अगर दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की चीज़ें सब होना को तो अल्लाह देने तैयार है। नबी को छोड़ दो लगना, किसे छोड़ दो, शोहर को छोड़ दो लगना, अल्लाह सब कुछ दिया था। नबी के साथ रहना को तो नबी जैसा ही वैसा रहो ना, नहीं दुनिया होना को तो बोलोगे ना अल्लाह देने तैयार है, अल्लाह देने तैयार है, लेकिन छोड़ दो लोग ना नबी। तो पूरी बीवियाँ एक साथ कहने लगी, हम ना दुनिया ना को, हम ना हमारे नबी छोड़ो, हम ना हमारे शोहर छोड़ो। दीन का जज्बा, दीन का शौक़। इसलिए शरीयत कहती है कि 4 चीज़ें देखकर निकाह करो। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। एक दीनदारी, दूसरी खूबसूरती, तीसरी मालदारी, चौथा ख़ानदान। चौथा ख़ानदान। 4 चीज़ें देखो निकाह करो। एक दीनदारी, दूसरी खूबसूरती, तीसरी मालदारी, चौथा ख़ानदान। दीनदारी भी रहना, खूबसूरती भी रहना, ख़ानदान भी अच्छा रहना और माल भी अच्छा रहना। लेकिन 3 चीज़ें ख़त्म होने वाली, एक चीज़ बढ़ने वाली। खूबसूरती घटने की चीज़, जैसा जैसा उम्र बढ़ती जाती है खूबसूरती क्या वाले कहती रहती है, घटती रहती है। ख़ानदान भरोसा नहीं अच्छा रहता हो, कब तो वे गलत काम करता ले तो बस पूरे ख़ानदान पर बड़ा धब्बा लगता। माल तो हाथ की मैल है। आज हमारा हाथ में मैल लगाता तो समझ दूसरे के हाथ में चले जाता वॉच नोट। हमें 10 रुपये आज निकाले रहती जेब से, लेकिन वो शाम तक कितने हाथ तक चलेगी रहती मालूम क्या। इसलिए माल टिकता नहीं, हाल चलता रहता, एक जगह टिकता नहीं। कौन ना माल, आज तुम्हें मालिक समझ दूसरे मालिक, परसों को तीसरे मालिक, ऐसा मालिक हम बनते जाती। लेकिन ये एक चीज़ बढ़ती है, दीनदारी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें, 4 चीज़ें बोले हमारे नबी, लेकिन बोले चौथी चीज़ देखो औरत में। 3 देखो न को, 3 देखो न को, चौथी देखो क्या, दीनदारी देखो। क्या देखो? दीनदारी। 3 चीज़ें देखो न को, खूबसूरती भी देखो न को, मालदारी भी देखो न को, ख़ानदान भी देखो न को। अगर एक औरत में दीनदारी है कर लियो निकाह। क्या है? दीनदारी है, अखलाक ही, आदता ही सनमा रहा है। दीनदारी कैसा मालूम होती है? घर वाले को देख को मालूम होती है, सास को देख को मालूम होती है, सनमा रहा है, साली को देख को मालूम होती है, ख़ानदान वाले को देखो, उनके घर वाले को देखो मालूम आता। औरतें घर के बाहर ही चाहिए नहीं, पूरे मर्द बाने बाहर बैठी, औरतें सब पर्दे में ही मालूम आती दीनदारी सनमा। और मुकम्मल अज़ा का वक्त आते ही, अज़ा होते ही सब अपनी अपनी बातें छोड़कर सब अपने अपने मर्द बाने में चलो भाई नमाज़ पढ़ लगा देंगे। बहुत सारी अलामतें हैं भाई, पहचानना मुश्किल मौलाना करते, कई मुश्किल आसानी से पहचाने जा औरत में दीनदारी है या नहीं को। आजकल एक चीज़ को देख रही सो, खूबसूरती। औरतों में क्या देख रही सो? मालदारी देख रही नहीं सर मारा। उल्टा औरत वाले बच्चे में क्या देखते सो? मालदारी। सिर्फ बच्चे वाले सिर्फ क्या देखते सो? खूबसूरती। बच्ची गोरी है तो बस रिश्ता हो के पक्का। लत्ती बच्ची सौली है, आँखा में ऐब है, दाता में ऐब है, बाला में ऐब है, चेहरे में ऐब है, जिस्म में ऐब है तो ना कोई रिश्ता। बच्चियाँ वाले भी वैसे
बच्चे को अच्छा जॉब है, अच्छा ख़ास घर है, ख़ास दुकान आएंगे तो वो क्या रिश्ता, उन्हें नमाजी है कि उन्हें माँ बाप की इज़्ज़त देने वाला है कि कदर करने वाला है कि क्या भी नहीं कर को दिया। वो बेचारा रंग दिखाता है, फिर वो बेचारी रंग दिखाती है। कितने रिश्ते पे आज बाज़ जने मजबूर हो को ज़िंदगियाँ गुजारती, बाज़ जने डर को ज़िंदगियाँ गुजारती, बाज़ जने सुसाइड कर लग मर जाती। इल्ला माशाल्लाह किसी एक दो घरों में नबी के अखलाक के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजर रही। कई को तो शुरुआती हमारी गलत दीनदारी खूबसूरती, तो हमें चुने किसे खूबसूरती को। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह खूबसूरती दिया था कि नहीं? आधी दुनिया को इतनी खूबसूरती दिया था अल्लाह किसे, लेकिन भाया क्या करे, ले जाको कुएं में डाल डाले कि नहीं। उतने गोरे बच्चे को रख ले घर में, फिर क्या करे, कम कीमत में कम पैसा में बेच डाले किसे, भाई को, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क्या कर डाले, कम पैसा में बेच डाले। उतने गोरे हो को भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कितनी आजमाइश आई नहीं आई कि नहीं। तो खूबसूरती को देखे खिस्सा ख़त्म, आज समझ लो गए हंस, ज़िंदगी चलेगी हंस। और एक बात मशहूर क्या कहते, तो आजकल सुधर जाती लोग शादी के बाद, क्या हमारा बच्ची सुधारल थी, हमारा बच्चा सुधारल था, क्या बोलती, हमारा बच्चा सुधारल था, कोई एक नहीं तो बच्ची वाले क्या, हमारे बच्ची जाकर सुधारल थी। हमारे नबी के साथी चचा हज़रत अबू तालिब कितने साल थे, 50 साल तक साथ थे। कितने साल, हमारे नबी की उम्र 50, तब तक साथ में थे हज़रत अबू तालिब। लेकिन ईमान लाए किसके साथ हो को, नबी के साथ हो को। इन्हें बदलता हो क्या उम्मीद है, बदल जाता लो। बच्ची को सिगरेट पी को चला रहा है, बच्ची को पीले का को मार रहा है। औरत के ऊपर हाथ उठाने वाला नाम मर्द, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बोल दिए, कांच को तोड़ को ताकत दिखाती क्या, कांच भाई नीचे डाले तो खुद ब खुद फुड़िया था कि नहीं, उसे तोड़ने ताकत हो ना। तो हमारे नबी बाकायदा बोले थे, औरत के ऊपर जुल्म करने वाला कमीना है, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला शरीफ है, क्योंकि हमारे नबी बोली। तो बच्ची जाको सुधार लेती है, बच्चा जाको सुधार लेता नहीं होता, जिंदगी भर वैसा चलो। अरे बस जिंदगी भर वैसा चलो। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है आज औरतों के अंदर दीनदारी लाने की। दीनदारी देखो, पहली चीज़ दीनदारी। खूबसूरती देखो ना को फितने में पड़ जाती, मालदारी देखो ना को धोखे में पड़ जाती, सब मारा है। ख़ानदान देखो ना को, देखो बोली हमारा नबी, मतलब क्या, सबसे ज़्यादा देखो दीनदारी को। ख़ानदान भी देखो अच्छी चीज़, मालदारी भी देखो अच्छी चीज़, खूबसूरती भी देखो अच्छी चीज़, लेकिन तीन चीज़ों से भी ज़्यादा क्या रहना, दीनदारी रहना। दीनदारी रही घर अच्छा चलता। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमल मुमिनीना अहसनुहुम अखलाका व अल्तफुकुम बि अहली, कि तुम में सबसे मुअज़्ज़ज़ ईमान वाला, इज़्ज़त वाला ईमान वाला कौन का, तो जो तुम में से सबसे अच्छी आदत वाला हो और जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, नरमी सलूक करने वाला हो, इन्हें सबसे अच्छा है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत भी फरमाई, इत्तक़ुल्लाह फ़िन्निसा, इत्तक़ुल्लाह फ़िन्निसा, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। औरतों को घर की काम वालियाँ बना लियो ना को, औरतों को घर की काम वालियाँ बना लियो ना को। एक माँ, उन्हें माँ की सकी कदर करो, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। बीवी, उन्हें उसे देख को मुस्कुराओ, अल्लाह तुम ना देख को मुस्कुराता है। बेटी, उन्हें उसे सही खिदमत कर को, उसे सही दीनदार बना को, सही जगह पर निकाह पड़ा उसका, अल्लाह क्या करता है, जन्नत में नबी के बाजू में जगह देता है। बहन भी वैसा। तो नेक बीवियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। किताबों में एक किस्सा लिख कर है कि एक मियाँ बीवी थे, बड़े मालदार थे, बहुत बड़े मालदार थे। तो बीवी देखती थी कि रोज़ाना चंद लोग आते पाप बस के वास्ते, गाड़ी के वास्ते इंतज़ार करते रोड पर खड़ को, धूप फुल ज़्यादा। तो बीवी शोहर से मशवरा करी, जी पाप बहुत सारे आदमी पाप बराबर यहाँ नज़दीक में रोड पर गाड़ी चढ़ती, धूप में खड़े रहते, उनको टिकने के वास्ते कहते हुए एक छत सका बना लेंगे, ठंडा बैठने, बस स्टॉप बोलती नहीं हमें, वैसा बना लेंगे। शोहर भी नेक था,
बीवी तो पहले से नेक। शोर बोला ठीक है बना लेंगे, बना ले। अब आदमी वहाँ टिकते थे। फिर बीवी के दिल में ख्याल आया, दीनदार बीवी रही तो कितने फ़ायदे देखो। तो फिर बीवी बोली जी इतने आदमी टिकती पापो, उनको पानी का इंतज़ाम, जूस का इंतज़ाम क्या, तो भी ठंडा धूप में खड़े रहती, एक गिलास पानी दिए तो भी जन्नत में जगह मिलती कहते। गर्मी में क्या, गर्मी में किसी एक आदमी को एक गिलास पानी दिया तो भी क्या मिलती, जन्नत में जगह मिलती कहते। नेक बीवी, दीनदार बीवी, जी क्या करेंगे, आदमियों को खिलेंगे, हाँ पिलेंगे, हाँ ठीक है पिला। फिर चंद दिन के बाद जी पिलाते पिलाते इनका तो पका खिलेंगे, हाँ खुशी से खिलेंगे। अब जितना नेकी का काम चलता रहता वह जलने वाले भी गाँव में बल्ला के रहती, आदमियाँ वो ज़माने से भी सब नारा टोकने वाले बल्ला के रहती। वाला यहुद्दु अला तआमिल मिस्किन, खुद खिलाते भी नहीं, दूसरे को खिलाने वाले खिलाने देते नहीं, डराते रहते। पूरे गाँव शोहर के पास गए, पूरे जलने वाले पूरे, जाको बोले जोरू को हाथ दिया ले, तो जोरू को काम नहीं दिया ले, तो तेरी जोरू पूरा माल क्या कर डालती है, गरीबों में बांट 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 को तुझे गरीब बना देती, देख ले। शोहर आया सोच क्या जी इतना खर्च कर रही, कहीं का तो आदमी हाँ मालूम हुआ खाना बढ़ता है यहाँ, जूस बढ़ता है यहाँ, जगह है यहाँ का, तो आदमी बहुत ज़्यादा आना शुरू कर डाले। सबको खाना पकता था, सबको खाना जाता था। तो शोहर आया, बहुत गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर कहने लगा कि तू मेरा माल पूरा ख़त्म कर डालती क्या, कैसा तू ऐसा करी, तू आज से न कोई काम करना का न को। अच्छा लोग खामोश है। नेक बीवियाँ जो होती ना, अक्लमंद बीवियाँ जो होती ना, उन्हें फ़ौरन जवाब देते नहीं, मौके का तलाश करते। यह अक्लमंद की अलामत, अक्लमंद कभी भी फ़ौरन जवाब देता नहीं। जाहिल अनपढ़ी मुँह खोल बढ़ता रहता, बड़बड़ाता रहता। अक्लमंद साइलेंट ही छता, जब बात करना तभी बात करना, कि बेकार बात। तो इत्तेफाक से अल्लाह की शान, मियाँ बीवी दोनों में कुछ माया मोहब्बत शुरू हुई। शोहर बोला चलो जी कान तो फिर लगाने जाएंगे, बीवी बोली चलो हमारे खेत आंगन से जाएंगे। दोनों गए तो देखे कुएं में से पानी, बॉडी में से पानी, लोग आ रही डुबाले डुबाले जा रही। बीवी बैठ को देख ले एक है पानी को, आदमी आ रही बॉडी में से पानी डुबाले डुबाले को जा रही। पानी पुरता को होता अच्छा ख़त्म हो रहा है, कितना बढ़िया में डुबाए तो भी पानी नीचे से आता रहता कि ख़त्म ही छोड़ा है। तो शोहर आया, पूरा फिर लगे खेता से फिर लगा को क्या है, हम बैठ को क्या देख रही हैं, तो मैं तभी से देखती हूँ जी कितने आदमियाँ भाई कहाँ सब को पानी पकड़े जा रही, बॉडी खाली छूती है, कितना पानी है कि होता है फिर भी, तो पागल कैसा खाली हो आता है। आदमियाँ उठाते जाओ नीचे से पानी आता रहता है, कैसा आ जाता है, वो तो आदमियाँ उठाते ही नहीं, खाली होना नहीं, वो अल्लाह का निज़ाम हो। किसका निज़ाम हो, अल्लाह का निज़ाम। अल्लाह वैसा बनी से ऊपर से उठाते जाओ, नीचे से अल्लाह देता रहता है। ये बात समझे साले तुम्हें, वो बात कहीं जी समझे नहीं कहीं, क्या मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हें बोल रही यहाँ से पानी उठा ले जाती बॉडी में से, आदमियों को अल्लाह फिर पानी दे रहा है। तो हमें लोगों को खिलाते गया तो अल्लाह कहीं को नहीं देता शोहर को। हाँ अब शोहर उसी वक्त ने बीवी नहीं मैं खिलाती सो तुम्हें क्या कर लेती कर ले, ये वो लड़ी रहती तो अब भी हंगामा हो जाता। बीवी अक्लमंद बीवी, चालाक बीवी, दीनदार बीवी खामोश है। पॉइंट देखो बराबर, वक्त देखो, मारी देखो दिमाग पर। अब उन्हें बोला कोसा गलीजा बोला तो भी मैं टिकापन तो खला कहते खलाती खला कहीं को, तो बराबर मिसाल समझ में है कि नहीं। अल्लाह के लिए काम चल रहा है तो अल्लाह कैसा रोकता भाई। अल्लाह कुरान में बोला है इन अल्लाह ला युखलिफुल मिआद, तुम्हारा अल्लाह वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो अल्लाह क्या वादा करे, मेरे वास्ते एक दो मैं 10 देता हूँ। कहता है तो अगर तुम्हारा दिल अच्छा है तो 700 देता हूँ, एक दिए तो कहता है तो 700। अगर तुम्हारा दिल अब भी अच्छा है तो मैं सिर्फ अल्लाह के वास्ते दिए ही तो तुम ना 7,000 भी देता हूँ, 7 लाख भी देता हूँ, 70 लाख भी देता हूँ, 7 करोड़ भी देता हूँ, 7 अरब खरब जितने हो ना तब देता हूँ। और बाज़ मरतबा जन्नतुल फिरदौस बग़ैर हिसाब की किताब के दिया तो एक के बदले कितने बदले, एक के बदले, है कि नहीं। ग़ज़वा तबूक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करे चंदा होना, जंग बहुत ख़तरनाक होने वाली है, इसलिए सब चंदा डालो। तो सहाबा पूरे अपनी अपनी ताकत के बराबर ले डाले।
एक साहबी माजूर साहबी, दोनों पावा नहीं दोनों हाथा नहीं, माजूर साहबी एक क्या दोनों पावा नहीं, हाथा भी बहुत छोटे छोटे। एक यहूदी के पास गए, उनके दिल में ख्याल आया मैं भी नबी को क्या तो देना सदका, मैं भी, हमारा नबी पूछे चंदा दियो को, मेरा भी रत्ती पैसा लगना को ये कहाँ की काम देखे कौन भी काम दिए ना माजूर को। एक यहूदी के पास गए, उन्हें बोला बॉडी में से पानी खींचना, खींच को खेता में डालना, ये डाले तो तुम्हें एक मुट्ठी खजूर दे तू। कहता दांता से रस्सी पकड़ ले खींचते पानी को, खींच को ऐसा दो हाथों से सब पकड़ को पानी ले जाओ को खेता में दाल 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 को शाम तक मेहनत पड़े तो इतने खजूरान दिया उन्हें। कहते ये मुट्ठी खजूरान ले को आए तो बड़ा ढेर लग को है माल का, अब होते ढेर में ये खजूरा नजर आती है, उनको शर्म आ गई, उनके क्या पानी आएगा, हमारे नबी लिए सच ऐसा रखे वो ढेर के ऊपर और बोलने लगे ये छोटा एक खजूर का मुट्ठी, एक खजूर की एक मुट्ठी डालने के से पहले वो बरकत नहीं थी, जितना आप डालने की वजह से बरकत आ गई, अल्लाह बरकत दिया ला। सिर्फ कहते हैं एक मुट्ठी खजूर कहीं का तो यहाँ इखलास था, यहाँ क्या था, यहाँ इखलास, मुट्ठी खजूर ही थी लेकिन क्या था यहाँ इखलास था। इसलिए अल्लाह खुद बोल रहा है तुम्हें मेरे वास्ते ये एक जो मैं तुम्हें बगैर हिसाब की किताब के देने तैयार। तो अल्लाह के वास्ते खिला रही, अल्लाह के वास्ते दे रही, अल्लाह के वास्ते लुटा रही माल को, तो डरना क्या है बे। बड़े आदमी कुछ खर्चा दिया को खुश तरह दिया, हमें हमारा पैसा वापस आता है कि नहीं। तो हमें तो खर्चा किसे दे रही सो, जिसके पास लिए ही नहीं है उसे दे रही खर्चा, उन्हें देता नहीं क्या। इसलिए औरतों में दीनदारी रहने का ये फ़ायदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफू हज़रत हमज़ा की बहन, जब मालूम हुआ कि हज़रत हमज़ा को जंग उहद में अंगलियाँ काट डाली, नाक काट डाली, कान काट डाली, सीना चीर को, हिंदा क्या करिए पूरे जिस्म का धागा पूरा को हार बना को गले में डाल लिए हज़रत हमज़ा के अंगलियाँ का, नाक का, कान का और सीना चीर को दिल निकाल को कच्चा चबई है मालूम हुआ। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हज़रत सफ़िया और हमारे नबी की फुप्पू गालिबन आ रही, किसे देखने, भाई को देखने, किसे देखने, भाई को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन बोले रोको उनको, भाई को देखने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो हालत का कर डाली भाई को, मेरे चचा को हालत का, मेरे फुप्पू को रोको। तो साहब आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तुम्हें जाना नहीं, कहते कहीं को जाना नहीं होता हुक्म है, कहीं को तुम्हें डर रही क्या मेरे भाई कैसा हो गया, मैं देखी मुझे क्या तो हुआ था को, नहीं मैं डरने नहीं बल्कि मेरे भाई को खुशखबरी देने ही हूँ कि उन्हें अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है। किसके रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है। तो मैं कहीं डरती कोई को, मैं अभी खुश हूँ कि मेरा भाई कहाँ शहीद हुआ सो, अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ। तो दीनदारी रहने की वजह से चाहिए फ़ायदा। अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं कि अच्छी तरह, अभी कितने किस्से बोलूँ मैं दीनदारी के, समझने के लिए एक किस्सा काफ़ी था लेकिन कितने किस्से बोलूँ। इसलिए सबसे ज़्यादा औरतों में क्या देखना है, दीनदारी, और दीनदारी उनके अंदर पैदा करने की कोशिश करो। किसी भी हालत में मदरसे चल रही या दीनी बातें चलती या बयानात चलती या कहीं भी कोई भी दीन का काम चल रहा है, फ़ौरन वहाँ भेजने की कोशिश करो पर्दे के साथ। तुम्हें खुद जाओ, छोड़ो तुम्हें खुद बुला ले कहो, अगर डरता भी डर रहा तो। स्कूल को बगैर डरे के भेजा थी बच्चियों को, जवान बच्चियों को, शहर छोड़ को शहर भेजती। आजकल तो बच्चियां शहर छोड़ को शहर जॉब करने जा रही, कमाने जा रही। कितना डर है, डरिश नहीं माँ बाप को, हिम्मत हमारे बच्चियाँ, लेकिन दीनदारी सिखाने को डर क्या होगा तो 100 बहाने। शैतान कैसा सीखने दिया था वो इतनी आसानी से। एक डॉक्टर नहीं थी, सर्जन थी। क्या थी, सर्जन, हज़ारों की सैलरी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हजरत जी के पास आए, आकर बाप रोना शुरू कर डाला। बाप आया हमारे हजरत के पास, क्या कर डाला, रोना शुरू कर डाला। हजरत पूछे कहीं को रो रही। हजरत मेरी बेटी की दास्तान, मेरी बेटी का किस्सा
बड़ा दर्दनाक है मेरी बेटी के साथ। अल्लाह का इम्तिहान बड़ा अजीब हुआ, मुझे रोना आता कभी भी मैं सोचा तो। उसे सोचा मैं आकर तुम्हारे पास क्या तो भी दिल हल्का कर लेंगे। क्या हुआ, तो बच्ची जब डॉक्टरी थी, डॉक्टर का काम करती थी, सर्जन थी, सर्जन का काम करती थी, रिश्ते आते थे उसे। तो जितने भी रिश्ते आते उन्हें बोलती मुझे इन्हें पसंद नहीं, मेरी खूबसूरती कोई ना मुझे सेट होता नहीं, मैं इसे कर लेती नहीं। मुझे क्या कमी, मुझे तो पैसा है, मैं इसे कर लेती नहीं, मुझे इन्हें बराबर नहीं, मुझे उन्हें बराबर नहीं। हर रिश्ते को इसी तरह तोड़ डाली। कहीं को दीनदारी नहीं होने की वजह से, क्या नहीं रहने की वजह से, दीनदारी नहीं रहने की वजह से। आज इसलिए मैं बोला ना परसों भी, 25 साल हो जाती, 20 पर 7 साल हो जाती, 20 पर 8 साल हो जाती, शादियाँ नहीं। फिर क्या, अपनी खूबसूरती पर घमंड रहता है, अपनी कमाई पर घमंड रहता है, अपने पैसों पर घमंड रहता है। तो अल्लाह बड़ा अजीब भाई, अल्लाह के इम्तिहान बड़े अजीब, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के इम्तिहान बड़े अजीब, अल्लाह के फैसले बड़े अजीब होते। तो जितने भी रिश्ते आते थे सारे रिश्तों को टुकराती थी। मैं खूबसूरत है, इन्हें मुझे लायक नहीं, मैं इसे कर लेती ना, अब भी अच्छा रिश्ता आता, मैं अच्छा कमाती हूँ, मैं इसके साथ रहने तैयार। अल्लाह की शान होते 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 उम्र बढ़ गई। इत्तेफाक से एक पेशेंट आया था उसके पास, उसका इन्फेक्शन इस हाथ को लगा, पूरा जिस्म अच्छा है, हाथ को एक ही बाला आ गई, बल्ला बल्ला के बाला। औरत को चेहरा अच्छा गोरा समझ में आ रहा है, जिस्म पूरा अच्छा है, सिर्फ काम बाला, हाथ को बड़े बड़े बाला, मर्दा गाती नहीं मर्द बने को वैसे बड़े बड़े बाला। वो बीमारी हो ख़त्म होती। फिर बच्ची को क्या हुआ, जॉब भी चलेगी, डॉक्टर हम बोल डाले इन्फेक्शन हो गए तुझे, अब तेरी वजह से पेशेंट को क्या है, इन्फेक्शन का ख़तरा है, इसलिए जॉब भी छोड़ डाल। अल्लाह जॉब भी छीन लिया। घमंड, खूबसूरती का घमंड, खूबसूरती का गुरूर, खूबसूरती पर जो नाज था वो अल्लाह को पसंद नहीं आता। इसलिए अल्लाह को सबसे ज़्यादा गुस्सा शैतान पर। क्या कहते हो, शैतान घमंड करे आसो, सजदा अलग छोड़ो, पहले क्या करे उसने, किसकी बात नहीं माना उसने, अल्लाह की बात। तो अल्लाह इबरत के तौर पर क्या कर डाला, वो बच्ची को बाल दिया ले। तो फिर जितने भी रिश्ते आते हैं खूबसूरती देख डाल को फौरन ऊँ बोल डालता है। फिर क्या है, बच्ची के हाथ को तो क्या भी नहीं, क्या भी नहीं, नहीं नहीं दिखाओ भाई, ऐसे दिखाते बालन दिखता अंडा को, चले आते चले आते। बालन से क्या जीना करना भाई, बालन से क्या तो जीना करना क्या। लेकिन अल्लाह की शान, ये एक रिश्ता भी लगे। फिर वो बच्ची माँ बाप को पकड़ को रोई गए थे, मुझे क्या तो भी करो शादी करके दिया लो, मैं ऐसी ज़िंदगी अकेली ज़िंदगी में जी सकती हूँ। तो अल्लाह की शान, गाड़ी ठेलने वाले को, फ्रूट की गाड़ी ठेलता नहीं, वो गाड़ी ठेलने वाले को इतनी बड़ी सर्जन के साथ निकाह करे, पूरी ज़िंदगी उसके साथ ज़िंदगी गुजर। तो बाप रोता था, मेरी बच्ची का ये हाल है। तो देखो यहाँ दीनदारी नहीं रहने की वजह से अपनी पूरी उम्र को कैसा बर्बाद करी, और अल्लाह कैसा, ऐसे एक नहीं, ऐसे हज़ारों किस्से। ज़िंदगियों में सुकून है, आज उम्रें बढ़ जा रही, सुकून है ज़िंदगियों में। इसलिए औरतों में दीनदारी का जज्बा पैदा कराना ज़रूरी है। इसलिए कि अल्लाह पूछता है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। बाप है बेटी के बारे में पूछता है, शोहर है बीवी के बारे में पूछता है, बेटा है माँ के बारे में पूछता है अल्लाह, भाई है बहन के बारे में पूछता है अल्लाह, तब तक छोड़ता नहीं अल्लाह। इसलिए हमें भी दीनदार बनना है, हमारे घर वाले को भी दीनदार बनाना है, दीनदारी के कामों से बेजार नहीं होना। इसलिए कि मैं कई साल पहले एक किस्सा बोला था कि एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला मस्जिद के बाजू घर, कहाँ, मस्जिद के बाजू घर, रात भर नाइट ड्यूटी करके आता हूँ। सुबह में सोने जाता तो मुअज्जिन साहब अजान देते, तब भी चंद दिन देखा उसे, नींद में बहुत डिस्टर्ब हो रहा उसे, बराबर सोने के टाइम पर क्या हो रही है, अज़ा हो रही है, सीधा असर मस्जिद में मुअज्जिन को हाथ मार डाला, थप्पड़ मार डाला, सब चलेगा, हुआ खिस्सा चलेगा। अल्लाह की शान क्या हुए, ये दो टांगा ऐसा ऐसा ऐसे सीने के लग गए, उसकी बीमारी यही क्या हुए, ये दो टांगा उठ को क्या लग गए, सीने के लग गए। हाथ ऐसा कुत्ते की लटकती नहीं, ऐसा लटक। ड्यूटी चलेगी, बीवी चंद दिन देखी, बच्चे चंद दिन देखे, खाली चिढ़ लेता है, गुस्सा कर लेता है, गालियाँ दे लेता है। ऐसे हालत में भी बीवी उसकी खिदमत करती थी, लेकिन फिर भी चिढ़ लेता है, गुस्सा कर लेता है, गालियाँ देता है।
बच्चे जोरू बच्चे सब क्या करे, छोड़ दल को चले गए। छोटा भाई बड़े भाई देख दल को रहम आया, मेरा भैया कैसा होगा ना होगा, क्या करे, ले जाको बड़े भाई को घर में रख लिया। कौन ना, छोटा भाई, जोरू बच्चे सब छोड़ा चले गए। तो फिर अल्लाह की शान क्या हुआ, छोटे भाई के घर में भी छोटे भाई को गालियाँ देना, उसकी बीवी को गालियाँ देना, उसके बच्चा गड़ लेना, चिड़चिड़ाहट गुस्सा। फिर छोटा भाई भी मजबूर हो क्या कर डाला, रोड पर छोड़ डाला। क्या छोड़ डाला, रोड पर छोड़ डाला। तो देखने वाले यहाँ तक देखे उसे कि जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उसे खाने की चीज़ देते तो उन्हें बोलता कि तो होता नहीं, तुम्हें मुंह में रख डालो, जैसा कुत्ते को मुंह में रखती नहीं बिस्किट है वैसा मुंह में रख डालोगे तो वो बच्चे रोते हुए उसके मुंह में रोटी रख डाल जाते। ऐसा ज़िंदगी गुजरी उसकी। दीन के काम से बेजार हो को एक दीन के काम करने वाले के ऊपर हाथ उठाए तो ये सज़ा। ऐसे एक नहीं भी, ऐसे हज़ारों लाखों हुए, लेकिन हमारी आँखें हमारी आंखें अभी बंदी खुल रही थी। अल्लाह कहते कि दिखा रहा है, ऐसा कोरोना में भी दिखा रहा है। अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलो, दीनदारी को आगे रखो, अल्लाह से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, दुश्मनियाँ छोड़ो, झूठ छोड़ो, धोखा छोड़ो, जिना छोड़ो, चोरी छोड़ो, औरतों को छोड़ो। अल्लाह के लिए जी को दिखाओ, अल्लाह के लिए मर के दिखाओ। क्या मस्त ज़िंदगी देने वाला अल्लाह तुम्हें सोच भी सकते नहीं। क्योंकि तो अल्लाह के इम्तिहान बड़े अजीब, समझ में नहीं आते, अचानक आजमाइश में डालता अल्लाह, समझ में चाहता नहीं, कौन पकड़ा लेते हैं तब, अल्लाह के अलावा। इसलिए ख़ुद भी दीनदार बनो, घर में औरतों के अंदर भी दीनदारी लाने का जज्बा फ़िक्र करो। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक सच्चे पक्के मुसलमान बनकर जीने की और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का।